नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे, इस विषय के ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्याय का 700 श्लोक पहले वर्णन किए हैं और अभी हम संत कबीरदास जी के जो दोहे हैं, बड़े प्रसिद्ध दोहे हैं, ग्रंथों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। शास्त्रों में भी इनका वर्णन आता है, क्योंकि जितने भी ये संत कबीरदास जी के दोहे हैं, संत रहीमदास जी के दोहे हैं, संत सूरदास जी के दोहे हैं, ये बहुत ही ज्ञान प्रदान करने वाले दोहे हैं, अनुभव युक्त दोहे हैं। तो ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करते हुए आज की इस वीडियो के 5 दोहों के ऊपर चर्चा करें। तो जिसमें पहला दोहा है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दम्भ विचार। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दम्भ विचार, उदर भरण के कारण जन्म गंवाए सार। अर्थात प्रेम के बिना की जाने वाली भक्ति, परमात्मा को पाने के लिए बिना मन का शुद्धिकरण किए जाने वाली भक्ति, भक्ति नहीं बल्कि एक कोरा पाखंड है, बाहरी दिखावा है। प्रदर्शन करने वाली भक्ति को स्वार्थ कहते हैं, दिखावा करने वाली भक्ति को स्वार्थ कहते हैं। जो भक्ति प्रेम के साथ नहीं की जाए, केवल अपना मतलब सिद्ध करने के लिए की जाए, उसको भी स्वार्थ कहते हैं। जो पेट पालने के लिए की जाए वो भी स्वार्थ है। सच्ची भक्ति के बिना भगवान को पाना कभी संभव ही नहीं है। भक्ति का आधार प्रेम है, अतः प्रेम पूर्वक हमें उस परमात्मा की याद में बैठना चाहिए, उस परमात्मा को याद करना चाहिए, उस परमात्मा को जानना चाहिए, जिससे हमें फल प्राप्त होते हैं। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, भक्ति बिना नहीं निस तरह लाख करे जो कोय। भक्ति बिना नहीं निस तरह लाख करे जो कोय, शब्द स्नेही है रहे घर को पहुँचे सोए। अर्थात भक्ति के बिना भगवान को पाना संभव नहीं, भक्ति के बिना मनुष्य का उद्धार हो पाना संभव नहीं, भक्ति के बिना हमारे मन का शुद्धिकरण भी संभव नहीं है। चाहे हम लाख प्रयत्न कर लें, लेकिन बिना भगवान को पाने का प्रयत्न किए बिना सब कुछ जीवन हमारा व्यर्थ है। लेकिन जो मनुष्य उस सच्चे सद्गुरु परमात्मा के प्रेमी हैं, उसके प्रेम में मग्न रहते हैं, उसको पाने की इच्छा उनके मन में होती है, सत्य ज्ञान का आचरण करने वाले होते हैं, वो ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और वही सत्य मार्ग के पथिक बन सकते हैं और सच्चे मार्ग पर चल कर के दुनिया को राह दिखा सकते हैं। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, भक्ति द्वारा सांकरा राई दशमें भाए। भक्ति द्वारा सांकरा राई दशमें भाए, मन तो मैंगल होए रहा कैसे आवे जाए। अर्थात मानव जाति को भक्ति के विषय में ज्ञान का उपदेश करते हुए संत शिरोमणि संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्ति का द्वार बहुत ही संकरा है, बहुत ही संकट भरा है, जिसमें भक्तजन प्रवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो मन है वो शुद्ध नहीं है। इतना संकरा रास्ता है कि सरसों के दाने के 10वें भाग के बराबर है। जिस मनुष्य का मन हाथी की तरह विशाल है, अर्थात अहंकार से जो मनुष्य भरा हुआ है, वह तो कदापि भी इस भक्ति के संकरे द्वार में प्रवेश ही नहीं कर सकता।
प्रवेश करने के लिए हमें उस परमात्मा के साथ सच्चा होना पड़ेगा। हमें सारी मनुष्य सृष्टि के जितने भी मनुष्य हैं उनको अपने ही परिवार का मेंबर समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सारी दुनिया का रचयिता है, सभी का माता पिता है, तो वो सभी का कल्याण करने अर्थ ही सृष्टि मंच पर आता है। हम जब भी भगवान की याद में बैठें तो सभी मनुष्यों का कल्याण मांग करके बैठें, तभी हमारी भक्ति जो है वो फलदायक हो सकती है। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाये। भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाये। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। बहुत ही ज्ञान वर्धक दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुक्ति का मूल साधन भक्ति है। दुखों से छुटकारा पाने का मूल साधन भक्ति है। जीवन को धन्य धन्य बनाने का साधन भक्ति है, और परमात्मा से मिलने का भी मूल साधन भक्ति है। इसलिए साधुजन और ज्ञानी पुरुष इस मुक्ति रूपी साधन पर दौड़ दौड़ कर चढ़ते हैं। तात्पर्य ये है कि भक्ति साधना करते हैं, किंतु जो लोग आलस्य करते हैं, सोए रहते हैं, विषय व्यसनों में फंसे रहते हैं, मोह आदि विकारों में जकड़े रहते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उन्हें तो जन्म जन्म पछताना ही पड़ता है। क्योंकि भक्ति करने का ये अवसर, भगवान के मिलने का ये अवसर केवल और केवल मनुष्यों को ही मिलता है। पशु कभी भी भक्ति नहीं करते हैं। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि 5वां दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की चढ़े भक्त हर्षाए। भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की चढ़े भक्त हर्षाए। और ना कोई चढ़ी सके निज मन समझो आए। अर्थात भक्ति वह सीढ़ी है, भक्ति वह रास्ता है, भक्ति वह पथ है, भक्ति वह लक्ष्य है, वह आधार है, जिस पर चढ़ने के लिए भक्तों के मन में अपार खुशी होती है, भगवान को पाने की इच्छा होती है, भगवान से मिलन मनाने की तड़फन होती है। क्योंकि भक्ति ही मुक्ति का साधन है। जितने भी दुख हैं, अशांति है, कला क्लेश है, नशे हैं, इनसे अगर हमने मुक्ति पानी है तो उसका एक ही साधन है कि एक भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाएं, एक भगवान का ही हम सिमरन करें, उस भगवान की ही याद में हम मत हो जाएं। भक्तों के अतिरिक्त इस पर कोई भी अन्य पुरुष चल नहीं सकता। ऐसा अपने मन में निश्चय जब कर लेंगे तो अवश्य ही एक ना एक दिन आप भक्ति द्वारा भगवान को पा करके सत्य ज्ञान का बोध भी कर लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।